नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। दोस्तों, जो बूस्टर ऑफ प्लान आपका जो 45 दिन का चल रहा था वो आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो डे 3 है, यानी टारगेट की जो क्लास है वो क्लास नंबर 3 है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका भी फ़र्ज बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, सीधा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक क्या है कि जैसे जैसे रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी फ़िलहाल, तो दोस्तों उसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं। एक मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके एंड करंट अफेयर। तो दोस्तों हम चारों की बात करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। और कहाँ से पढ़ना है आपको, बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब कुछ आपको देंगे, जैसे हम आपको जैसे करा रहे हैं ना, जैसे साइंस और जीके के जैसे हम कोई टॉपिक देंगे, जैसे सपोज करिए आज के हमने टॉपिक बताए तो उनकी पीडीएफ भी हम खुद देंगे। जैसे नहीं कि हमने सीधा टॉपिक बता दिया तो उसकी पीडीएफ आप गूगल से सर्च मारने लग गए या कहीं किसी बुक को खोजने लग गए, तो ऐसे तो आपको टाइम लगेगा। तो बूस्ट ऑफ प्लान का फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो दोस्तों हम पहले से ऑलरेडी आपके लिए कंटेंट बना के लाए हैं, आपको बिल्कुल भी कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इस पीडीएफ से आप इतना और अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हम आपको पीडीएफ देंगे, हम तो उसे पीडीएफ कराएंगे, लेकिन आप उनसे जैसे फैक्ट हैं, उसमें कुछ पॉइंट हैं, आप अपने रिवीजन के साथ साथ से नोट्स बना लें ताकि कम समय में उनका रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसे देखो मैथ की बात करते हैं सबसे पहले। तो मैथ में आपको आज टॉपिक क्या करना है, सबसे पहले एक साधारण ब्याज करना है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज करना है। दोनों ही के आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं। उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सरकारी MCQ। वहाँ पे हम जो PY के क्वेश्चन यानी 2018 में क्वेश्चन कराए गए, वहाँ के सारे क्वेश्चन हम PDF डाल दी जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, रीजनिंग की बात करते हैं। दोस्तों मैथ में आपको कौन कौन सा टॉपिक करना है। मैथ में आज आपको कथन व पूर्ण अवधारणा ये टॉपिक करना है। उसके बाद आपको कथन व कार्यवाही ये भी टॉपिक आपको रीजनिंग में कंप्लीट करना है। तो ठीक है ना दोस्तों, चलिए बात करते हैं। दोस्तों साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में आपको क्या करना है, साइंस में आपको देखो जैसे भौतिकी है, भौतिकी में क्या करना है, आधुनिक भौतिकी में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से फैक्ट होते हैं। कुछ फैक्ट भी है जैसे साइंस में सबसे ज़्यादा दोस्तों फैक्ट पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन का पोर्शन है साइंस का, 25 में से 20 फैक्ट आएंगे साइंस के। तो साइंस में सिर्फ आपको रट्टा मारना है, आपको बिल्कुल जैसे आंख बंद करके सिर्फ आपको उनको पढ़ना है। और दोस्तों मैं आपको रियलिटी के बाद साबित कर सकता हूँ, अगर आप उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओगे अपनी भाषा में, जैसे कि कम समय में क्विक रिवीजन हो सके, तो वो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होंगे। ठीक है, वहीं रसायन या केमिस्ट्री की बात करें तो आपको कार्बन और उनके यौगिक आपको याद करने हैं। ठीक है ना, और उसमें जीव विज्ञान में क्या करना है, जीव विज्ञान में पारिस्थितिकी, जंतु और वर्गीकरण करना है। तो दोस्तों आज आपको देखो साइंस का जो पोर्शन था या टारगेट था वो भी हमने आपको बता दिया। रीजन में कौन कौन से टॉपिक करने वो भी हमने आपको बता दिए। मैथ में क्या करना है वो भी हम बात कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं देखो साइंस अब बात करते हैं जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर और की। तो आपको वो कहाँ से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखो ये बीच वाला नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको आज कौन सा टॉपिक करना है, ये हम देखो रीजनिंग में 2 टॉपिक बताए थे, मैथ में भी 2 टॉपिक बताए। ठीक है ना, साइंस में 3 टॉपिक होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जनरल नॉलेज है उसमें आपको 2 टॉपिक करने हैं। कौन सा, सबसे पहला वर्ष 2021 के प्रमुख सूचकांक यानी इंडेक्स, यानी भारत का सूचकांक कौन सा है, सबसे पहले पे कौन है और आखिर में कौन है, ये 2 चीज़ आपको रह दी हैं। उसके बाद आपको दोस्तों ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राज्यपाल का न्यू वेतन कितना है वो सबको देखना है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके में आपको क्या टारगेट है। आपको स्टैटिक जी में आपको भारतीय कला और उसकी संस्कृति, कौन कौन सा कल्चर है या नृत्य भी पूछ सकता है, उससे फैक्ट आते हैं। तो दोस्तों ये आपको आज की वीडियो जो टारगेट है वो आप बात कर चुके हैं। चारों ही सब्जेक्ट में आपको टारगेट मिल चुका है। तो दोस्तों इसकी जैसे कुछ हमने साइंस में फैक्ट बताए या भारतीय संस्कृति की कला बताई, तो वो कहाँ से करना है। तो देखो चलिए हम आपको नीचे PDF हमने वहाँ पे ऐड कर रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आधुनिक भौतिकी की मॉडर्न की बात कर लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स की। तो मॉडर्न फिजिक्स में जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है क्विक रिवीजन, आपको साथ ही साथ यहाँ से पढ़ के नोट्स बनाने अपनी भाषा में। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे एग्जाम आ रहा है 2 दिन पहले तो आप इन्हें रिवीजन करोगे फिर आपको PDF सर्च करोगे टेलीग्राम जाके,
ऐसा नहीं करना है। अभी से आपको एक प्रॉपर वे में एक नोटबुक तैयार करनी है, ताकि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मटेरियल मिल जाए जो 45 दिन तक चलने वाला है, ठीक है ना। तो मैं इसी वजह से आपको बार बार कहता हूँ कि आप नोट्स बनाना अपने, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ से नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे आप इसे पढ़ते गए तो यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होता कैसा है, यह हमारा ऋणावेश है, यानी नकारात्मक है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने हुई थी, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। कब की थी, 1897 में की थी, ठीक है। उसका द्रव्यमान कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान कितना है, 1/1836 भाग के बराबर है, ठीक है। ये आपको जैसे कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद करने ही करने हैं साथ ही साथ, और इन्हें आप रिवीजन जैसे साथ ही साथ नोट्स बनाओगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। और जैसे देखो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, वहाँ पे क्या है, देखो दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारा प्रोटॉन है, ये आपको प्रोटॉन भी देखना है, ठीक है। प्रोटॉन भी साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि आगे देखो यहाँ पे कुछ हम आपको लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए हैं दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको इससे अच्छा बेहतर कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं दोस्तों। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ लिख रखा है, सब कुछ लिख रहा है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये इतना है, यानी कितना है, ठीक है ना, सब कुछ दे रखा है। तो आपको सिर्फ आपको रिवीजन बनाने और आपको साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ देखो फैक्ट भी यहाँ पे कुछ अंडरलाइन देखे। एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है, एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15, ठीक है। ये भी आपको कुछ फैक्ट हैं, ये आपको कुछ स्वयं साथ ही साथ में नोट्स बनाने, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जब अब यहाँ पे क्या है, नीचे कुछ देखो फोटोन भी है, परमाणु के नाभिक, लेकिन आपको सब कुछ आपको देखो मैं आपको कुछ हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या समस्थानिक यानी आइसोटॉप है। आइसोटॉप क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे मैं बताऊँ आपको, समस्थानिक एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु होते हैं, यानी एक ही तत्व के भिन्न परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार अलग होता है। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जीके क्वेश्चन है, पूछ सकता है हमें, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के समस्थानिक कितने, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना, एक ये, ठीक है ना, ये भी आपको साथ ही साथ देखना है। अब देखो हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये आपको बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक पूछ लेगा। तो 3 होते हैं, एक तो प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटेरियम, ठीक है ना, ये 3 होते हैं। तो इनमें से एक सबसे भारी जल भी होता है, क्या होता है, ड्यूटेरियम। क्या होता है, ड्यूटेरियम, ठीक है। सबसे भारी जल कौन सा है, ड्यूटेरियम है, ठीक है। चलिए बात दोस्तों आगे बात कर लें। ये हमने तो मैं आपको हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप इन्हें क्विक रिवीजन करके और साथ ही साथ नोट्स बना सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब देखो आगे क्या है दोस्तों, आगे देखो यहाँ पे कुछ समस्थानिक भी दे रखे हैं। जैसे समस्थानिक क्या दे रखा है, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का समस्थानिक 60 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट्स बनाएं। परमाणु भट्टू में यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करते हैं घेंगा रोग में आयोडीन के समस्थानिक I131 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग में कार्बन का समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। यानी नाभिकीय संलयन हाइड्रो, यानी ये आपको यहाँ पे स्लाइड्स में देख के रीड करके आपको सिर्फ अपने क्विक नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। आप नोट्स बनाओगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कुछ जैसे संयंत्र क्या है, भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है। जैसे तारापुर का हमारा महाराष्ट्र के अंदर है, रावत बाटा हमारा राजस्थान के अंदर है, कल्लमपक्कम ये तमिलनाडु के, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये केगा कर्नाटक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है। रेलवे ग्रुप डी में 2-3 बार पूछा गया पिछली बार। केगा कहाँ है, केगा परमाणु संयंत्र कहाँ है, जैसे हमारा कहाँ है, कर्नाटक के अंदर है। दोस्तों यहाँ से मैं फिर आपको बोल करूँगा, इन्हें साथ ही साथ आप नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं बोलता हूँ PDF बार बार कहाँ देखो ओपन करोगे, तो आप नोट्स बना लोगे एक बार 1 या 2 पेज में, आपको आसानी होगी। क्योंकि जो आप जैसे अपने सामने जो बुक होती है उसे पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते। अब देखो यहाँ पे क्या दोस्तों, कुछ रडार के फैक्ट दे रखे हैं। रडार के फैक्ट क्या है कि रडार का उपयोग रक्षा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य का पहुँचना तथा हथियार संयंत्र हेतु किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या था, रिमोट सेंसिंग रडार का प्रयोग मौसम के अवलोकन तथा ग्रहों की स्थिति देखने के लिए, यह समुद्र बर्फ की निगरानी करने के लिए, ठीक है, जहाज़ों हेतु सुगमी मार्ग सुनिश्चित करने के लिए, जैसे जहाज जा रहा है तो इसका रडार का प्रयोग के माध्यम से उसको लोकेशन कर सकते हैं, ठीक है, या भी क्या सोनार का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ है। तो दोस्तों यहाँ से आप रीड करके इस PDF के माध्यम से आप अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास मैं बोलता हूँ, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है हमारी क्लास, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, आगे ये PDF बहुत अच्छी है, मैं आपको अभी बोलता हूँ, ठीक है ना। अब देखो मैंने स्टैटिक GK की बात की थी। स्टैटिक GK का टॉपिक क्या था, स्टैटिक GK का टॉपिक था भारतीय कला और उसकी संस्कृति, ठीक है ना। जैसे संस्कृति यहाँ पे क्या है, देखो इन ये टॉपिक आपने अभी तक पढ़े नहीं, फैक्ट नहीं पढ़े, ये फैक्ट हैं। लेकिन दोस्तों क्या कहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं फैक्ट नंबर 12 को देखता हूँ, जैसे कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंध किस राज्य से है, यानी कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश। ये फैक्ट आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये ऊपर वाले आपने ये अभी तक 12 फैक्ट नहीं पढ़े। दोस्तों मैं आपसे अभी बोलता हूँ, कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, क्योंकि भरोसा नहीं है किसी का, ये GK होती है, कहाँ से पूछ ले एग्जामिनर, हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद करने ही करने हैं। यहाँ 41 हैं, 41 टोटल फैक्ट हैं, वो आपको याद करने हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कुछ विविध की क्या बात करते हैं। जैसे यहाँ यंत्र और उसके सिद्धांत, जैसे यंत्र कौन सा है, भाप का इंजन, उसका सिद्धांत क्या है, ऊष्मा गति का सिद्धांत दिया, ठीक है। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति का सिद्धांत होता है। तो दोस्तों यहाँ विवेद से मैं आपको डेली कराऊंगा विवेद, क्योंकि विवेद से आज तक एग्जाम पूछा जाता है, यानी 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन विवेद से पूछ लेता है। तो दोस्तों विवेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो दोस्तों आगे कुछ यहाँ पे भी देखो यंत्र दे रखे हैं और उनके कुछ आविष्कार दे रखे हैं। तो यंत्र और आविष्कार डेली स्टैटिक GK से एक टॉपिक होगा, और एक टॉपिक यानी 1 से 2 नंबर डेली पर डे की वीडियो आएगी, तो उससे 1 से 2 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं वायुयान का आविष्कार कौन किया, राइट बंधु ने किया था। ग्रामफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। सिलाई मशीन का आविष्कार एलियास होवे ने किया था, ठीक है। फाउंटेन पेन का वाटरमैन ने किया था। तो ये सब कुछ आपको अपने नोटबुक में ऐड करने, ताकि आप रिवीजन कर सकें बार बार, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि देखो 1 या 2 बार में किसी को याद नहीं होते, आप इनको बार बार क्विक रिवीजन करोगे अपनी नोटबुक्स के साथ साथ, इन्हें देखो 2 से 4 बार देखोगे तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आप कुछ मैंने यहाँ पे कुछ ले रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ देखो, यहाँ पे क्या है कि कार्बन यौगिक के प्रमुख वर्ग और कार्य समूह, उनकी रचना, पूर्वावलोकन, अनुभवलोकन। जैसे एल्किन और एल्काइन का सूत्र क्या है, यानी उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, एक लाइन होती है, ठीक है। वहीं बात करें एल्किन और एल्काइन का, वहाँ के डबल बॉन्ड होता है, उन दोनों के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। हेलेन और हेलो के अंदर क्या होता है, ये हेलोजन का तत्व होता है, RH होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद करने यहाँ से मैं बोलूँगा, इनके नोट्स भी बनाएं साथ साथ। दोस्तों मैं नोट्स की क्यों बोल रहा हूँ बार बार, नोट्स की इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इन्हें बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों शायद आज की वीडियो मुझे आपको लग रहा है कि आपकी इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने ये सब कुछ आप ऐड किया, और ऐड इसीलिए किया क्योंकि ये ज़रूरी था, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ देखो नीचे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो सजातीय और सामान्य सूत्र, जैसे एल्केन का सूत्र पूछ लेता है CnH2n+2, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जैसे मीथेन का होता है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये किसके अंदर, एल्केन वर्ग के हैं, ठीक है ना। वहीं एल्किन की बात करें, एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले CnH2n। उसमें एल्किन के अंदर कौन आता है, एथिलीन आता है, प्रोपिन आता है, ब्यूटीन आता है। दोस्तों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या, जैसे एल्किन है तो एल्किन में देखो एथिलीन हो गया, प्रोपिन हो गया, ब्यूटीन हो गया, एल्कीन आ रहा है तो कीन सभी में आ गया। यहाँ पे क्या है, पहले में एल्केन आ रहा है, देखो मेथेन आ गया, एथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया। ये भी एक ट्रिक है, इसकी वीडियो हम आपको 2 से 3 मिनट की होगी, हम बना के दे देंगे। अगर आप चाहते हो कि इसकी वीडियो बना दें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो बता दें कि कैसे हम पहचानें कि एल्कीन है, एल्काइन है कि एल्कीन है, ठीक है, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों इनके नोट्स बनाने हैं, साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो आपको बेनिफिट 101% मिलेगा, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे देखो ब्यूटेन के, आईब्यूटेन के, यहाँ पे कुछ रसायन या में केमिकल फार्मूला भी दे रखे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में
अपेक्षा करता हूं और आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए और बिंदास रहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।